वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 19 जुलाई और 19 जुलाई 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय एमपीआई बहुआयामी गरीबी सूचकांक, प्रदेश में इंदिरा महिला शक्ति फंड का गठन और स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम का पायलट प्रोजेक्ट। पूरी डिटेल के साथ रोज सुबह 8 बजे आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। रोज शाम 8 बजे फतेह सीरीज में सेकंड ग्रेड एग्जाम है या राजस्थान का कोई भी एग्जाम है उसके लिए स्पेशल क्लास मिल रही है। आज मिलेगी राजस्थान की प्रमुख योजना। स्टार्ट करें। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई के तर्ज पर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? जयपुर। इतने दिन हमने ये पढ़ा था कि संस्थान बन रहा है जयपुर के अंदर और इसके निदेशक बीएन शर्मा। लेकिन अब इंपॉर्टेंट ये बनेगा कि किसकी तर्ज पे बन रहा है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, ठीक है, प्लस इसका सहयोग मिलेगा, प्लस अजीज प्रेमजी फाउंडेशन का मिलेगा, विप्रो जो है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक विधानसभा में पारित किया गया। यह किस जिले में स्थापित होगा? जोधपुर में, करवड़ जोधपुर में स्थापित होगा। प्रदेश के किस गांव में पहली सैनिटरी नैपकिन फैक्ट्री लगाई गई है? तो मिर्जेवाला। मिर्जेवाला कहाँ पे? श्री गंगानगर। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 मिशन में शामिल राजस्थान की महिलाएं थी। एक तो सुनीता खोकर नागौर की और एक सुष्मिता चौधरी कोटा की। प्रदेश के किस प्रशासनिक अधिकारी को एग्जेम्पलरी लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो राज्य आवासन मंडल के निदेशक है पवन अरोड़ा जी को। और 36वें राष्ट्रीय खेल राजस्थान में राजस्थान का 20वां स्थान रहा। राजस्थान ने 30 पदक जीते। अब स्टार्ट करें आज की क्लास। इंपॉर्टेंट बेहद खास होने वाली है। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न देखो, नीति आयोग की जारी एमपीआई बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में असत्य कथन बताओ। यहां से एक क्वेश्चन पक्का बनने का चांस है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर। नीति आयोग जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष वर्तमान में सुमन बेरी है। नीति आयोग की जारी राष्ट्रीय एमपीआई बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में असत्य कथन बताओ। भारत में गरीबों की संख्या में 12.89% की कमी आई है। तो पहला ही जो ऑप्शन है वो असत्य हो गया, क्योंकि 9.89% की कमी आई है। कितनी? 9.89% की। राजस्थान में गरीबों की संख्या में 13.56% की कमी आई है। ये बिल्कुल सही है, ये तो याद ही रखना है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की संख्या 32.59% से घटकर 19.28% हो गई है और शहरी क्षेत्रों में गरीबों की संख्या 18.65% से घटकर 5.27% हो गई है। तो असत्य हो गया, भारत में गरीबों की संख्या 12.89 नहीं 9.89% की कमी आई है। अब इसकी पूरी हम डिटेल पढ़ लेते हैं। देश में 2015-16 से 2019 से 21 के बीच 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। ठीक है, अब गरीबी का मतलब अकेला ये नहीं होता कि भूखमरी आ गई, सारा कुछ ही नहीं है उनके पास, वो नहीं है। अभी मैं मापदंड बताऊंगा आपको। इस दौरान बिहार में 18.13%, मध्य प्रदेश में 15.94%, उत्तर प्रदेश में 14.75%, ओडिशा में 13.65% और राजस्थान में 13.56%। गरीबों की संख्या में सबसे तेजी से कमी आई है, यानी सबसे ज्यादा जो तेज कमी आई है 18.13% बिहार में घटे। नीति आयोग की जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबों की संख्या में 9.89% की उल्लेखनीय कमी आई है, जो 2015-16 में 24.85% थी और 2019-21 में कम होकर 14.96 में आ गई थी। यानी पहले 24.85 की थी, फिर 14.96, अब कमी होकर कितनी आ गई? 9.89% की उल्लेखनीय कमी आई है। राष्ट्रीय एमपीआई यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई का मतलब क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, पी और इंडेक्स स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के समान रूप से भारित आयामों के अभावों को मापता है। यानी वहां का स्वास्थ्य कैसा है, शिक्षा क्या है, कैसी है और उनका जीवन स्तर कैसा है। तो सीधी सी बात है, अगर शिक्षा अच्छी होगी तो जीवन स्तर ऑटोमेटिक अच्छा होगा और शिक्षा से बहुत सारी चीजें सीखेंगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ये तीन आयामों के आधार पर इस गरीबी
सूचकांक को जारी किया जाता है। इसके अलावा इन्हें 12 सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी याद रखना। एसडीजी ये जो सम्मेलन ये है 2015 में एसडीजी इंडेक्स की लक्ष्य था 17 लक्ष्य 2030 तक पार करने, 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ। तो इन्हें 12 सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े संकेतकों से दर्शाया जाता है, यानी 17 में से 12। रिपोर्ट में कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की संख्या 32.59 से घटकर 19.28% हो गई है और शहरी क्षेत्रों में गरीबों की संख्या 18.65 से घटकर 5.27% हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार एमपीआई मूल्य 5 साल में 0.117 से घटकर आधा होकर 0.066 हो गया है। 2015 से 2019-21 के बीच गरीबी की तीव्रता 47% से घटकर 44% हो गई है। इससे लगता है कि भारत 2030 की निर्धारित समय सीमा से काफी पहले एसडीजी 1.2 गरीबी को कम से कम आधा घटाने के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है सारी की सारी। सबसे ज्यादा बिहार में कमी आई है, राजस्थान इस मामले में 5वें स्थान पे है। राजस्थान 5वें स्थान पे है कमी आने के मामले। दूसरा प्रश्न, आयुष्मान भारत योजना के तहत राजस्थान के किस जिले में स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा? तो स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम का पायलट प्रोजेक्ट है उदयपुर से किया जाएगा। आपने सुना होगा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? खमनोर राजसमंद के अंदर। कहाँ पे? खमनोर राजसमंद के अंदर। तो आयुष्मान भारत योजना 2018 से शुरू हुई थी। इसमें 5 लाख का बीमा कवर दिया जाता है, 4.5 लाख रुपए गंभीर बीमारी और 50 रुपए एक्स्ट्रा नॉर्मल के लिए। भारत योजना के तहत राजस्थान के किस जिले में स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम है? सिरोही के अंदर। इतना याद रखना, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। तीसरा प्रश्न, केंद्रीय संस्कृति व कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किस राज्य को बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन और मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड से सम्मानित किया? हो सकता है इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी बता दिया। अब एग्जाम आने वाले हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आऊं, क्योंकि एक राज्य विशेष से कई बार प्रश्न नहीं बनते, तो अपने ऐसे प्रश्नों की चर्चा करें जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। राजस्थान वर्तमान में कानून मंत्री भी बना चुके हैं, केंद्र के राज्य मंत्री हैं अर्जुन राम जी मेघवाल, जो लोकसभा बीकानेर से सांसद है। तो राजस्थान को सम्मानित किया गया। इंडिया टुडे ग्रुप की ओर से दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रमुख शासन सचिव पर्यटन विभाग गायत्री राठौड़ को बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन और मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड प्रदान किया। उदयपुर से जोधपुर के मध्य बनी सड़क को देश की सबसे दर्शनीय सड़कों की श्रेणी में देश की सबसे दर्शनीय सड़क के लिए मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड दिया गया। उदयपुर से जोधपुर के मध्य बनी सड़क को देश की सबसे दर्शनीय सड़कों की श्रेणी में देश की सबसे दर्शनीय सड़क के लिए मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड दिया गया। चौथा प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में कितनी राशि के इंदिरा महिला शक्ति फंड का गठन किया गया? देखो आज मैं इंदिरा महिला शक्ति है या कोई भी राजस्थान की फ्लैगशिप योजना वगैरह सबका वीडियो शाम 8 बजे लेके आऊंगा, तो वो क्लास देख लेना। सेकंड ग्रेड है, आरएस है, सब एग्जाम, कॉलेज लेक्चरर है, छोटे मोटे जितने भी एग्जाम हैं, सब एग्जाम के लिए योजना से प्रश्न पक्का आएगा, पूरी डिटेल बताऊंगा आराम से। तो इंदिरा महिला शक्ति फंड का गठन किया गया 1000 करोड़ से। कितने? 1000 करोड़, क्योंकि 2019 से लेकर अब तक 2023 में जितनी भी योजनाएं, उनसे कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना। तो इंदिरा महिला शक्ति निधि 18 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला सशक्तिकरण को समर्पित इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना का शुभारंभ किया। इसके लिए राज्य ने प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपए यानी 5 वर्ष के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके तहत महिला स्वयं सहायता समूहों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस निधि से 1000 करोड़ रुपए का ऋण मिल सकेगा। उद्देश्य प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान कर महिलाओं को सशक्त बनाना है। ये याद रखना, इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना की शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को। इसमें प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपए किए जाएंगे। इसमें 5 प्रशिक्षण केंद्र या 5 प्रकार की योजनाएं शामिल है, वो शाम के वीडियो में देख लेना। और 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, ये याद रखना। 5 नंबर प्रश्न देखो, देश के निम्नलिखित में से किस अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने राजस्थान में एमएसएमई उद्यमियों के लिए अपना फ्लैगशिप बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा लॉन्च किया है?
ईओआरओ एग्जाम 2023 के अंदर आया था और ये क्वेश्चन है दिसंबर 2022 का, जो मैं पहले भी आपको दिसंबर में करवा चुका हूँ। अभी इसकी ऑफिशियल आंसर की आई है, हालांकि विवाद चल रहा है। ईओआरओ हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को और आरपीएससी को कहा क्यों न इस भर्ती को रद्द कर दिया जाए। अब वो चल रहा है, क्या होगा ये तो बाद की बात है, निर्णय उनके उनके ऊपर है। लेकिन ये प्रश्न आया था, ऑफिशियल आंसर किया है, जिसका उत्तर माना वही माना था जो पहले था। तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इंडियन बैंक इंडियन बैंक ने राजस्थान में एमएसएमई उद्यमियों के लिए, यानी माइक्रो स्मॉल जो मिनिमम इंटरप्राइजेज उद्यमी है, उनके लिए अपना फ्लैगशिप बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम प्रेरणा लॉन्च किया है। नाम क्या है? एमएसएमई प्रेरणा लॉन्च किया है इंडियन बैंक ने। तो भारत सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इंडियन बैंक ने राजस्थान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के उद्यमियों के लिए अपना प्रमुख व्यवसाय सलाह कार्यक्रम एमएसएमई प्रेरणा शुरू किया है। जब नाम आता है एमएसएमई, राजस्थान की नई एमएसएमई नीति कब घोषित की गई? तो 17 सितंबर 2022 को। कल मैंने पूरी नीतियों पर वीडियो दिया था, जरूर देखना। एमएसएमई पार्क कहाँ बनेगा? तो वो दौसा के अंदर बनेगा। और आज 19 जुलाई एक विशेष दिन भी है। इस दिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत उपहार स्वरूप कितनी राशि दी जाती है? ये प्रश्न आया था रीट लेवल सेकंड के मैथ साइंस में और अधीनस्थ बोर्ड ने इसको डिलीट कर दिया था। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत उपहार स्वरूप कितनी राशि दी जाती है? 31,000 रुपए। देखो डिटेल। इस योजना के अंतर्गत लड़कियों को विभिन्न चरणों में लाभान्वित किया जा रहा है। एससी, एसटी, अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की लड़कियों के विवाह पर 31,000 रुपए उपहार स्वरूप दिए जाते हैं। किसको? एससी की हो, एसटी हो या अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार की। यदि लड़की 10वीं पास है तो उसे अतिरिक्त 10,000 रुपए देंगे। ठीक है। यदि लड़की स्नातक है तो 20,000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की, यानी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। अगर 10वीं पास है तो 10,000 एक्स्ट्रा, यानी 31,000 तो है ही। अगर लड़की स्नातक है, ठीक है, तो 20,000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसी प्रकार से सभी श्रेणियों के बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड धारक, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाएं, विशेष योग्यजन व्यक्ति, पालनहार में लाभार्थियों की लड़कियों की शादी और 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं खिलाड़ियों को भी समय की शादी में 21,000 रुपए दिए जा रहे हैं। यदि लड़की 10वीं पास है यदि लड़की 10वीं पास है तो अतिरिक्त 10,000, लड़की स्नातक है तो 20,000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जा रही। अब वो डिलीट क्यों किया? क्योंकि उसमें ऑप्शन एक 21,000 भी आ गया और 31,000 भी आ गया, ये प्रश्न था। ठीक है। तो अब वैसे तो इसका उपहार योजना के तहत 31,000 है, लेकिन विशेष विशेष में भी 21,000 रुपए सरकार दे रही है। ये 31,000 तो एससी, एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार के लिए, लेकिन इसके अलावा भी सरकार दे रही है, तो उसमें वो 21,000 रुपए दिए। वैसे इस योजना को कहें तो 31,000 रुपए उपहार स्वरूप दिए जाते हैं। तो ये योजना दोबारा फिर पढ़ लेना, शाम को फिर करा दूंगा मैं। अब आपके लिए सुजस के क्वेश्चन देखो। शांति व अहिंसा निदेशालय 5.31 करोड़ रुपए इसके लिए मंजूर हुए। शांति व अहिंसा निदेशालय का गठन कहाँ किया है? जयपुर के अंदर किया है, ये याद रखना। निदेशालय का विभाग भी बना दिया इसको। तो ये पहला राजस्थान है जिसने ये काम किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आएगा। महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला भी जयपुर के अंदर खुला है। तो ये जो प्रश्न देता हूं मैं, इसका आपको संडे के दिन जो वीकली टेस्ट होता है ना, उसमें उपलब्ध करवा दूंगा ये क्वेश्चन। अपराधियों की संपत्ति जब्ती और त्वरित सुनवाई के जरिए सख्त कार्रवाई होगी। राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक 2023 से पारित हो चुका है। ठीक है। तो राज्य में संगठित अपराधों पर रोक लगाने और राज्य पुलिस को अधिक सशक्त बनाने के लिए राज्य में कड़ा कानून लागू किया जाएगा। इस क्रम में राज्य विधानसभा ने राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक 2023 ध्वनिमत से पारित कर दिया। ठीक है। तो इसमें आगे क्या डिटेल होगी, इस पारित हो चुका है, वो हम पढ़ेंगे। राजस्थान की निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 देश की सबसे बेहतरीन योजना। उद्योग मंत्री, ये हम पढ़ चुके हैं, रिप्स। ठीक है। रिप्स 2019 में आई थी पहले, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति। अब इसको नए तरीके से वापस स्टार्ट कर रहे हैं 2022 में। देश की सबसे बेहतरीन इन्वेस्ट प्रमोशन स्कीम है। ठीक है। तो राजस्थान की उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय की मंत्री कौन है? आपके सामने झंडा दिखा रही है, क्योंकि देवस्थान विभाग की मंत्री भी है शंकुतला रावत। तो ये याद रखना। इन्वेस्ट राजस्थान के दौरान एमओयू वे, एलओआई हुए, इनमें से करीब 51% जो काम है वो धरातल पर इन्होंने कहा है कि आगे। ये देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यमी परियोजना, ये सारी
मैं शाम को कराऊंगा, डिटेल देख लेना। एक सुजस रिपोर्ट, पुलिस कांस्टेबल मेस भत्ते में वृद्धि। राज्य सरकार के संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने विधानसभा में बताया कि वर्तमान सरकार ने 2018 में पुलिस कर्मियों के मेस भत्ते की राशि को बढ़ाकर 2200 रुपये प्रति माह कर दिया। पहले ये 2000 रुपये था। कितना था? 2000 रुपये था, अब बढ़ाकर कितना कर दिया? 2200। ये थी पीडीएफ, इसकी टेलीग्राम पे मिल रही है। नानक क्लासेस शिव सर नाम से ज्वाइन कर लो भी। इसमें आपको पीडीएफ मिलती है प्लस आपको क्विज भी मिलती है, तो आप क्विज ज्वाइन करें, दोनों चीजें। और बाकी ये देखो पोस्टर के माध्यम से आपको नई नई चीजें अवगत करवा रहे हैं। वैसे ऑफिशियल चैनल है हमारा नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स, दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 14 से 16 जुलाई 2023 को डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का तीसरे संस्करण आयोजन कहाँ किया गया? तो सभी का जवाब था जयपुर। ठीक है, और अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 36वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान 30 पदक जीतकर किस स्थान पे रहा? चौथे, पांचवें, 10वें, 20वें? सही जवाब देना है। और यस्टरडे डोज क्या थी? राजस्थान के किन जिलों में खस एक सुगंधित घास होती है जो भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर में होती है? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीची अजमेर में है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रारंभ वर्ष है 2016-17। और माही धवल राजस्थान की किस मुख्य फसल की किस्म है? मक्का। और बासमती किस्म कौन सी है? चावल। बासमती किसकी किस्म है? चावल। ये खास करके घग्गर नदी नाली क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। फिर पांचवा क्वेश्चन, जो रोज शाम 6 बजे आपको राजस्थान अध्ययन की टेस्ट मिलती है ना, नानक क्लासेज ऐप के अंदर ये टेस्ट है। इसमें सीरीज नंबर 3 चल रही है, और सीरीज नंबर 3 का सिलेबस जाके देख लो। रोज उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट मिलता है। 31 दिसंबर 2023 तक मिलेगा। 200 रुपये सिर्फ इसका चार्ज। तो ये ज्वाइन कर लो। और ये जनवरी से दिसंबर 2023 की करंट है, यानी जनवरी से लगे हैं दिसंबर तक करंट मिलेगा। मंथली मिलता है, वीकली मिलता है और डेली मिलता है। ठीक है, ये जो मैंने क्लास लगाई है इसका टेस्ट भी आपको मिल जाता है। और मंथली पीडीएफ भी मिल जाती है प्रिंट निकालने के लिए, मात्र 100 रुपये में पूरे साल का करंट। बाकी 3 मंथ है, 6 मंथ है, कोई पुरस्कार है, वो भी इसमें डाले जा रही है। तो आप अध्ययन करें अच्छे तरीके से, लगातार पढ़ें। अब आपके लिए 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन नेक्स्ट डोज के लिए। राजस्थान की दूसरी मीरा कहलाने वाली रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? नवल संप्रदाय की पीठ जोधपुर में किसने स्थापित की? हमीर जी, जानी जाट और रूपा दे के पुत्र कौन से संत थे? कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? और मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? पांचों के जवाब मुझे कमेंट करके बताना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और आप सभी को बता देता हूँ, राजस्थान कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है। पहले इसका फिजिकल होगा। तो नानक क्लासेज ऐप में हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। आज शाम 6 बजे भी टेस्ट होगा, 7वां टेस्ट होगा। तो जो भी विद्यार्थी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं आप जरूर ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेज ऐप में जाके। एसआई की है, कांस्टेबल आ गई तो जाहिर सी बात है एसआई की वैकेंसी पक्की आएगी। तो ये टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है जीके जीएस की। इसके अलावा रीट लेवल सेकंड की एसएसटी की टेस्ट सीरीज चल रही है, मैथ साइंस की चल रही है। रीट लेवल फर्स्ट की मेंस एग्जाम और प्री पात्रता दोनों की टेस्ट सीरीज चल रही है। कॉलेज व्याख्याता की टेस्ट सीरीज चल रही है। पीटीआई की टेस्ट सीरीज चल रही है, फर्स्ट सेकंड पेपर और कक्षा 6 से 12 की पुस्तकों की चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। आरएस आरपीएससी आरएस प्री का संपूर्ण सिलेबस पर आधारित टेस्ट चल रहा है। पहला टेस्ट आपके लिए हो चुका है। और संगणक की टेस्ट सीरीज है, सूचना सहायक है। आज शाम 6 बजे या 5 बजे सूचना सहायक का टेस्ट होगा। कृषि पर्यवेक्षक की टेस्ट सीरीज है। आप मेरे फेसबुक नानक क्लासेस शिवसर पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। करंट और राजस्थान जी के, और ये बुक बाजार में उपलब्ध है। इसका रिवीजन आपको प्रताप क्लासेज पे, अपना जो दूसरा चैनल है ना, रोज 6 बजे करंट इंडिया करंट आती है, रोज सुबह 9 बजे आपको इसका वापस इसी बुक का रिवीजन करवाया जा रहा है। तो आप जरूर उसका अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।